नमस्कार, मैं अमर शेखर पाठक। आज आपके साथ स्वास्थ्य चर्चा करने जा रहा हूँ और आज के इस दौर में जो कोरोना काल का दौर चल रहा है, इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई गर्म पानी दिन भर पी रहा है, कोई शहद नींबू पानी पी रहा है, कोई काढ़ा पी रहा है, तरह-तरह के काढ़े लोग पी रहे हैं। कोई विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रहा है, कोई डी का सप्लीमेंट ले रहा है। बहुत सारे लोग उपाय कर रहे हैं। लेकिन ये सारा उपाय तभी कारगर होगा जब इस शरीर को आप एक राइट कंडीशन देंगे, तो इसका ज़्यादा असर होगा। और राइट कंडीशन में क्या है? सबसे पहला, ये शरीर भोजन से बना है और यदि आपका भोजन सही नहीं है तो आपके ये सारे उपाय जो आप कर रहे हैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, वो बिल्कुल ही असफल होंगे या बहुत कारगर नहीं होंगे। इसलिए भोजन में सुधार की तो बहुत ज़रूरत है। और हम क्या भोजन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कितना भोजन करते हैं, इन सबों का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये बहुत पता नहीं है। हमें जब, जैसा, जितने बार मिलता है उतनी बार हम खाते जाते हैं। हमें खाने का तरीका समझना होगा, जानना होगा और तभी आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि हमारा भोजन ही हमारा मेडिसिन है, ऐसा हमारे एलोपैथ के संस्थापक ने भी कहा है। भोजन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, वह है हमारी श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया, ब्रीदिंग प्रोसेस। वो भी हमारा सही नहीं है। हम अपने फेफड़े की क्षमता का सिर्फ और सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे फेफड़े का काम है, हम जो सांस लेते हैं उससे फेफड़ा ऑक्सीजन ग्रहण करके रक्त में ट्रांसफ़र करता है और रक्त में जो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होके आता है वो फेफड़ा सांस के द्वारा बाहर निकालता है। तो जब हम अपने फेफड़े की क्षमता का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आपको ज़रूरत है वो बहुत ही कम मात्रा आपके खून में पहुंच पाती है और खून में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र पूरे शरीर में फिर घूमता रहता है और ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। इससे आपके शरीर के कोशिकाओं की मेटाबॉलिक प्रोसेस कम हो जाती है, आपके शरीर में गंदगी का जमाव होने लगता है और ब्लड दूषित हो जाता है, आपके सेल दूषित होने लगते हैं और ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन कोई भी बहुत ही आसानी से असर करता है और आपको बीमार बना देता है। इसलिए सांस लेने का सरल तरीका, सहज तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका ब्लड शुद्ध हो सकता है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो सकता है। उसके लिए हमें डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है। डीप ब्रीदिंग को समझें, इसके महत्व को समझें। हम कैसे डीप ब्रीदिंग करें जो इसका भरपूर फ़ायदा हम उठा पाएँ। धीरे धीरे हम अपने सांस को फेफड़ा में भरेंगे और धीरे धीरे उसको निकालेंगे। हम तो सांस लेना भूल ही चुके हैं, पता ही नहीं चलता है कि सांस ले रहे हैं और जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब हमको पता लगेगा कि अरे हम तो सांस ले ही नहीं रहे हैं। एक बार आप सांस खींच करके तो देखें। आप मेरे साथ सांस खींचें।
इस सांस लेने की प्रक्रिया में धीरे धीरे हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा भरता है, और धीरे धीरे हम सांस को निकालते हैं तो फेफड़ा खाली होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है, और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। तो सांस लेना आप शुरू करें। सांस लेना आप भूल चुके हैं, सांस लेने के महत्व को समझें। और जब भी याद आवे, ये नहीं कि हम प्राणायाम करने बैठे हैं उसी समय हम सांस ले रहे हैं, या हम एक्सरसाइज करने बैठे हैं तो ही सांस ले रहे हैं। जब भी आप बैठें, जब भी आप कोई काम करते रहें, तो आप धीरे धीरे पूरे सांस को खींचें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। सांस लेने में कभी जल्दीबाजी न करें और भूलें भी नहीं। इसका चमत्कार आपको कुछ ही दिनों में देखने में मिलेगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस ब्रीदिंग में क्या होता है कि सांस लेने के क्रम में हमारा पेट फूलना चाहिए। छाती नहीं फूलनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए। छाती स्वाभाविक है थोड़ा फूलेगा, लेकिन पेट फूले और उसके बाद सांस निकालने में पेट अंदर जाए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर के पेट के अंदर के जो भी अंग हैं उसकी भी मालिश हो जाती है, चाहे लीवर है, चाहे आपका स्टोमक है, चाहे आंत, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनका एक्सरसाइज हो जाता है, उनकी मालिश हो जाती है। ये इसका फ़ायदा है। अब हम आते हैं अपने शरीर की तीसरी बहुत ही आवश्यक ज़रूरियात पे, वो है इसके पानी की ज़रूरत। शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और हम पानी पीने में उतनी ही कंजूसी करते हैं। नहीं पीने का बहुत दुष्परिणाम होता है। पहला दुष्परिणाम तो ये होता है कि हमारे शरीर से जो मल निष्कासित होना चाहिए पसीने के माध्यम से, पेशाब पखाने के माध्यम से, वो नहीं हो पाता है। हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, खून के संचालन में बाधा होने लगती है, हार्ट को जोर लगाना पड़ता है। तो इससे हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यदि हमारे शरीर से विजातीय द्रव्य, विजातीय पदार्थ, मल नहीं निकलेंगे तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी अंग में जमा होंगे और वहाँ की बीमारियाँ होंगी। हमारे खून दूषित रहेंगे और उस पर पैथोजन का हमला, बैक्टीरिया का हमला, वायरस का हमला आसानी से हो सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। और यदि बीमार हो गए हैं तो हम जल्दी ठीक नहीं होंगे, और यदि हम बीमार हो गए हैं और शरीर को हम राइट कंडीशन नहीं दे पा रहे हैं, शरीर को जो भोजन चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, श्वसन नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बीमारी और बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। चाहे हम कितनों ही उपाय करें, चाहे कितनों ही दवाई करें, वो तात्कालिक फ़ायदा करता है, कुछ समय के लिए राहत देता है, लेकिन उससे परमानेंट राहत नहीं मिलता है। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और हम नॉर्मल पानी, कोई ज़रूरी नहीं है गर्म पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं। शरीर को उतनी ही गर्म पानी की ज़रूरत है जितना शरीर का तापमान है, ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम नॉर्मल पानी, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, बीच का नॉर्मल पानी पिएं, जो हमारे शरीर को राहत पहुंचाता है, शरीर को हाइड्रेट करता है, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है, शरीर के मल को निकालता है। इसलिए पानी ज़रूर पिएं। जब भी प्यास लगे आप पानी ज़रूर पिएं। शरीर के डिमांड को, जो पानी का डिमांड होता है प्यास के रूप में, उसको समझें। हम समझ नहीं पाते हैं कि कब शरीर को पानी का डिमांड है और पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, हम पानी नहीं पी पाते हैं। इसलिए पानी ज़रूर पिएं। इससे आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत इम्प्रूव होगा। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, वो है हमारे शरीर के जो मल निष्कासक अंग हैं उनको सक्रिय रखना। हमारे शरीर के मल निष्कासक अंग में सबसे पहला स्थान आता है हमारे स्किन का, चमड़े का। चमड़े में अनेक रोम छिद्र हैं, उससे हमारे अंदर के
जो भी मल हैं वो बाहर निकलते हैं, पसीना के रास्ते अंदर के मल बाहर आते हैं। उसके बाद है नाक, जो सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। उसके बाद है आपका पेशाब का रास्ता, पखाने का रास्ता। यदि आप पानी पर्याप्त पीते हैं तो पेशाब खुलकर होगा और शरीर के गंदगी को घुला करके अपने साथ वो बाहर निकालेगा। पानी नहीं पिएंगे तो पेशाब के रास्ते निकलने वाले मल उसी रास्ते में, खून में जमते जाते हैं और वो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसलिए पेशाब के रास्ते के द्वारा जो पेशाब निकलता है उसको सक्रिय रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पानी पीना, शरीर को हाइड्रेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है पखाने का रास्ता। यदि आपका पखाना खुलासा होता है, रेगुलर होता है, बिना किसी कठिनाई के होता है, कब्ज नहीं रहता है, तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। तो इस प्रकार हम अपने मल निष्कासक अंगों को सक्रिय रखने पर ध्यान दें। आइए अब हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है उस पर आते हैं। वह है हमारी शारीरिक क्रिया, वह है हमारा शारीरिक श्रम। और हम शारीरिक श्रम जितना अधिक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे श्वसन की क्रिया तेज हो जाती है, हमारा रक्त संचरण तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर से गंदगी निकलती है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, हमारे सारे अंगों को शुद्ध रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और जो भी आवश्यक तत्व है वो मिलता है। इससे हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं मजबूत होती हैं, हमारे शरीर के तंतु मजबूत होते हैं और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। शारीरिक श्रम में आता है एक्सरसाइज करना, साइकिल चलाना, पैदल चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, योगा भी, ये सारे, या घरेलू काम भी। तो ये सारे काम शारीरिक श्रम के अंतर्गत आते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक श्रम करें ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इस प्रकार हमने आज देखा कि अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें जो मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए वह है हमारा भोजन, हमारा श्वसन क्रिया, हमारा पानी पीने का तरीका, हमारा मल निष्कासक अंग सक्रिय रहे इसके लिए उपाय करना और शरीर सक्रिय रहे इसके लिए शारीरिक श्रम करना। और इन सारे उपायों के द्वारा हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन सारी क्रियाओं के साथ यदि हम दूसरी सहायक क्रियाएं करते हैं, काढ़ा पीना या कोई भी दवाई लेना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। नहीं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा और आप बीमारी के चंगुल में फंसे रहेंगे। इसलिए बीमारी से मुक्त होना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए और हमने जो बताया है उन सारी बातों को अमल करें। ये अनुभव सिद्ध बातें हैं, हमने कई जगह इसके प्रयोग करके उसके सफल फ़ायदे देखे हैं और वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आपका कोई भी कमेंट है तो उसका हम स्वागत करते हैं और हम अगले एपिसोड में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।